अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो जो न्यू मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे कि ये मेंबरशिप में आएंगे और यहाँ से उनको जो भी पैकेज रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से उसको उस पर क्लिक करेंगे। अगर उनको 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो इस पर क्लिक करेंगे। अगर उनको 12 मंथ्स की या ईयरली सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर हमें 6 मंथ्स की चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करेंगे, व्यू कार्ट करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर देंगे। हमें ईमेल ऐड करना है, फर्स्ट नेम अपना, लास्ट नेम, कंट्री सेलेक्ट करनी है, एड्रेस ऐड करना है, सिटी और ये अपना कंट्री या जो भी स्टेट है वो। उसके अलावा अपने जिप कोड और फ़ोन नंबर, ये आपने अपना लाजमी ये सब चीज़ें ऐड करनी है। और उसके बाद ये करने के बाद आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपके पास ऐसे ये डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि 5 मिनट तक रहेगा। आपने 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी पेमेंट क्लियर करनी है और उसमें आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिटेल्स मांगेगा डेबिट कार्ड की। अगर आप जैज़ कैश से करना चाहेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये जैज़ कैश की डिटेल्स मांगेगी, जिसमें आपने अपना CNS ही ऐड करना है और आपने अपना मोबाइल नंबर जो जैज़ कैश वाला है वो करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद वन लिंक भी एक ऑप्शन है जिसमें आप ये डिफरेंट बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ये लाइट बैंक है, जो भी आपका बैंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे आप बैंक की डिटेल मांगेगा और वो आपने उसको पे कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप वापस जो है अपने उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। तो फिर जब आपकी ये पेमेंट हो जाएगी, हम पेमेंट वेरीफाई करेंगे तो विद इन 24 आवर्स आपका जो है अकाउंट हम वेरीफाई कर लेंगे। जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, जब आप अपनी पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आपने इस मेंबरशिप वाले बटन को क्लिक करना है, ये जो मेंबरशिप वाला है इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम जनरेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम जनरेट कर लेता हूँ। अपनी ईमेल हमने ऐड करनी, जिस ईमेल से आपने पेमेंट की है वो वाली ईमेल ऐड करनी है। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड जो है वो कुछ भी रख सकते हैं लेकिन सिक्योर पासवर्ड रखना है आपने। तो वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दें। रिपीट पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड आपने ऐड करना है जो ऊपर किया था वो करके आपने जो है 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन ली थी तो आपने 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और रजिस्टर कर लेना है। जब आप यहाँ से मेंबरशिप अकाउंट अपना रजिस्टर करने के बाद हम अपने बैकएंड से उसको अप्रूव करेंगे कि आपकी आपकी जो पेमेंट है वो हमारे पास क्लियर हो गई है। एक इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे और एक जो आपने अकाउंट्स में डिटेल जो है अपनी ईमेल, अपना नेम, वो अगर आपने करेक्ट मैच किया हो तो हम उसको अप्रूव कर लेंगे। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है, तो आप अब लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा फिर आपने सिंपली वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आपने ये लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो यूज़र नेम और ईमेल आपने यूज़ किया था, या तो यूज़र नेम ऐड कर लें या तो ईमेल ऐड कर लें यहाँ पे, जैसे हमने अपने वाले में एडमिनिस्ट्रेटर रखा था और हमने अपना पासवर्ड सेट कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है और यहाँ से आपने रिमेंबर मी को सिलेक्ट करना है और लॉगिन कर लेना है। इस तरह आपका अकाउंट इधर लॉगिन हो जाएगा। अब आप जो है हमारी पेजेस को और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको अर्निंग हब में 1 साल की फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप अपना अर्निंग हब में अपनी अकाउंट जो है आपका फ्री ओपन होगा और आप वहाँ पे फ्री में अपनी स्किल्स या अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकेंगे। तो अर्निंग हब का क्या प्रोसीजर है कि सिंपली आपने अर्निंग हब के ऊपर आके माउस को होवर करना है और यहाँ पे आना है आपने वेंडर डैशबोर्ड के ऊपर, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सबसे नीचे आना है और आपने ये सेटिंग्स में आकर अपने स्टोर्स की डिटेल्स, अपनी पेमेंट और अपना बाकी सोशल प्रोफाइल, ये सब चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। तो हम इसको वन बाय वन अब गो थ्रू कर लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आकर आपने स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने स्टोर का बैनर अगर अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं करें तो नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका साइज़ भी ये दिया हुआ है कि अगर आपने बैनर अपलोड करना हुआ तो ये साइज़ होगा उसका, इमेज का साइज़। उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी अपनी शॉप का बैनर लोगो भी लगा सकते हैं, जैसे हमने अपने का लोगो लगाया हुआ है।
उसके बाद आपने स्टोर नेम अपना ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद ये आपने एड्रेस को ऐड कर लेना अपना, या आप अपने घर का भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं, स्टोर का भी एड्रेस कर सकते हैं, शॉप का भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी चूज कर लेनी है और जिप कोड को चूज कर लेना है। और आपने अपनी यहाँ से कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। अपनी स्टेट जो है आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। आपने नेम ऑफ बैंक जो आपका बैंक का नेम है वो ऐड कर लेना है। आईबैन नंबर जो आपके बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो ऐड कर लेना है। और इसको यहाँ से टिक मार्क कर लें, और स्टोर ओपन एंड क्लोज इसको टिक मार्क कर लें। स्टोर इज ओपन, और यहाँ से आपने गो टू वेकेशन इसको आपने नहीं करना। और यहाँ से आप अपना बायो भी अगर आप ऐड करना चाहें, जो आपके स्टोर को रिलेट करेगा, किस तरह वी आर सेलिंग किड्स प्रोडक्ट्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने बारे से, अबाउट अस अपना जिसको कहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनेबल लाइव चैट भी कर सकते हैं। और ये फेसबुक आईडी ये ज़रूरी नहीं है, ये ना ऐड करें बेशक, और यहाँ से आप अपडेट सेटिंग्स कर दें। आपकी सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी, इससे आपका आ जाएगा कि योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे पेमेंट में। यहाँ पे ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और ये डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने आपने अकाउंट होल्डर का नाम जो आपके बैंक लिखा गया कार्ड के ऊपर वो आपने लिख लेना है बैंक के ऊपर। और अकाउंट टाइप के आपका पर्सनल है या बिजनेस अकाउंट है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा पर्सनल अकाउंट है वो कर रहे हैं। अकाउंट नंबर आपने ऐड कर लेना है। अभी हम अपना रैंडम ऐड कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है जो आपका बैंक की तरफ से दिया गया है। उसके नीचे आपका रूटिंग नंबर भी दिया होता है बैंक ने, वो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने अपने बैंक का नेम ऐड कर लेना है, जो भी आपके बैंक का नेम है। और अपने बैंक का एड्रेस, जो भी आपके बैंक का एड्रेस है वो ऐड कर दें यहाँ पे। यहाँ पे अपना बैंक का आईबैन नंबर ऐड कर दें। ये सब चीज़ें आपको बैंक के जो अपना चेक बुक होती है उसके ऊपर भी दिया गया होता है सब कुछ। और जो आपको साथ है जब बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो साथ में आपको एक जो पेपर मिलता है उसके ऊपर भी सब डिटेल्स लिखी होती हैं। और स्विफ्ट कोड में भी आपने स्विफ्ट कोड अपना ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपने ये टेस्ट पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट कर लेना है। इस तरह आपका ये लिखा आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट भी अटैच हो गया है। जब आप यहाँ से अपने स्टोर की सेटिंग्स में जाकर स्टोर की सेटिंग्स कर लेंगे, पेमेंट की सेटिंग्स कर लेंगे, उसके बाद आप सोशल सेटिंग्स में आएंगे और वहाँ से सोशल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर, जो भी आपकी प्रोफाइल्स हैं, अगर लिंक्डइन की है, यूट्यूब की है या इंस्टाग्राम की है, जो भी हैं, आप यहाँ पे अपनी लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पे आप अपडेट सेटिंग कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपकी सेटिंग्स ये तीन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद अब आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने आना है सिंपली प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और ये ऐड न्यू प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्विस सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी सर्विसेज का नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों की जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे कि हम प्रोडक्ट अगर हम सेल करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे, अगर हम सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख देना। जैसे हम लोग यहाँ पे डायरी सेल करना चाहते हैं तो डायरी कर देंगे। यहाँ पे आपने इसको सिंपल कर देना है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कि आप क्या चीज़ सेल करें, जैसे आप डायरी सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे। प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डन कर लेंगे प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आपने अपनी अगर आप न्यू कैटेगरी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी डायरी की प्राइस 1500 है, और आप अगर उस पर डिस्काउंट भी जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 300 का, तो आप यहाँ पे अपनी प्राइस जो है वो जो है 1200 लिख दें कि आप जो है 300 डिस्काउंट दे रहे हैं और उस पर आप ये वाली प्राइस ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप टैग्स ऐड करना चाहें, जैसे आप डायरी ऐड करना चाहते हैं तो डायरी ऐड कर दें।
स्टेशनरी ऐड करना चाहते हैं तो स्टेशनरी ऐड कर दें। यहाँ पे टैग्स ऐड कर लें। टैग्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना कवर फोटो भी अपलोड करें, जैसे आप अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हम लोग फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर लेते हैं, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसको, ये हमारी अपलोडिंग हो रही होगी, अपलोड करने के बाद इसको सेट फीचर इमेज कर लेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। यहाँ पे हम ऐड मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ये मल्टीपल इमेजेस आ रही होंगे अपने लैपटॉप की, जो कि आप ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऐड कर लेते हैं, देखिए अपलोड होने में कुछ टाइम लेंगे, डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर, और इसके ऊपर हम ऐड टू गैलरी करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस अपलोड हो रही होंगी। फिर जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि उस आप प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ना अगर आप एक डायरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने एक डायरी लिख देनी है कि एक डायरी होगी, वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं तो यहाँ से आप ये बुक मार्क या नंबरिंग या बुलेट पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा। डायरी होगी, साथ में अगर आप पेन दे रहे हैं तो पेन भी होगा, अगर आप साथ में क्लिपबोर्ड भी दे रहे हैं, मतलब आप क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं साथ आपने वो ऐड कर देना है। और जो भी आपकी चीज़ें होंगी आपने सेम उसको कॉपी करना है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, और करने के बाद आपने सेव प्रोडक्ट कर देना है। तो आपकी इस तरह एक प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। अब आपकी ये प्रोडक्ट अपलोड हो गई है, और ये जो है रेडी टू सेल है, लोग इजीली आपकी प्रोडक्ट को देख पाएंगे। अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो आपका ये व्यू प्रोडक्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट आपकी प्रोडक्ट का एक लिंक क्रिएट हो जाए, तो आपकी प्रोडक्ट का ये लिंक भी क्रिएट हो गया हुआ है, जो कि आप किसी को सेंड करके अपनी सेल जो है इंक्रीज कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। अगर आप व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस तरह अपनी प्रोडक्ट को व्यू भी कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कैसी यहाँ पे शोकेस हो रही है। आपकी प्रोडक्ट फिर ऐसे शोकेस हो रही होगी वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल कर दें किसी ना किसी को, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर कहता है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दें, तो आप सिंपली यहाँ से भी कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। और आपका जो पहले हमने डैशबोर्ड में जाके देखा था, हम वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ से भी आपके पास ये लिंक जनरेट हुआ है, तो ये भी आप कॉपी करके उनको सेंड कर सकते हैं। इस तरह जो है आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो गई है। अगर आप अपनी सारी जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो व्यू करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड की हुई हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही होंगी। और जिसे हमने यहाँ पे देखा था कि डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो यहाँ पे ऐसे करके शो हो रही होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं एग्जांपल अपनी सर्विसेज की, कि हम अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है सर्विसेज ऐड करने का। आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आना है। यहाँ पे आप सर्विसेज जो है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट टाइप को सिंपल ही रहने देना है। आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आके आपने डन कर लेना है। अब आपने यहाँ अपनी सर्विसेज की प्राइस लिखनी है, कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोगो डिजाइनिंग करते हैं और यहाँ पे आप एक लोगो 1000 रुपीज का बनाकर देते हैं, तो आपने 1000 रुपीज ऐड कर देने हैं। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा यू अर्न इतने रुपये, यानी कि 900 रुपीज आप अर्न करेंगे। इसमें ये है कि 20% हम जो है सर्विस चार्जेस अपनी ऐड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 20% कट हो जाएगी। अच्छा, आपने यहाँ पे अपनी जो प्राइस ऐड करनी है वो आपने अपनी प्रोडक्ट प्लस सर्विस चार्जेस, अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ती है 200 रुपीज़ की, तो आपने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस आपने उसका शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो आपकी अगर
1000 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, और अगर आपको उसके अंदर 200 रुपीज़ की शिपिंग कॉस्ट ऐड आ रही है, तो आपने फिर अपनी 1200 यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट रखनी है। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड कर दी, और हम जो है अब आपको ऊपर शो हो रहा होगा यू अर्न, कि आप कितना अर्न करेंगे। आपने अपने यहाँ पे सर्विस का भी बैनर ऐड कर लेना है, जिसे हम लोगो डिजाइनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने अपने लोगो डिजाइनिंग का बैनर जो है, जिसे हमने पहले किया था, अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल करना है, और अपने अपना वहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली प्रोफाइल, ये वाला लोगो था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अपने बैनर को, प्रोडक्ट इस सर्विस की बैनर को। ये अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद हम इसको सी फीचर कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपने जो हमने सैंपल क्रिएट किए हुए हैं, अगर जिस तरह हमारे लोगो डिजाइनिंग के सैंपल्स हैं, तो यहाँ पे हम अपने सैंपल्स ऐड कर लेंगे, ताकि कस्टमर्स देख सकें आपके काम को, कि आपने कैसा काम की, आप कैसा काम करते हैं। तो आपने ऐड गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स पे जाना है, सेलेक्ट फाइल्स करना है, और यहाँ पे आपने अपने सैंपल्स को, जैसे हमारा ये एक लोगो है, ये लोगो क्रिएट किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ये अपलोड होने के बाद हमने ऐड टू गैलरी करना है, तो यहाँ पे हमारा जो सैंपल्स हैं वो ऐड हो रहे होंगे। सिंपल, आपने इसी तरह टैग्स में आना, टैग्स में आके आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टैग क्रिएट कर देना है। जिस तरह हम लोगो प्रोवाइड करें, तो हमने यहाँ पे लोगो ऐड कर देना है। उसके बाद शो डिस्क्रिप्शन, कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने अपनी प्रोडक्ट्स में बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह आपने यहाँ पे बताना है। जैसे अगर आप एक लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके साथ उसकी सोर्स फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितने जो है वेरिएशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपने वो लिख देना है कि यहाँ पे, हाँ, आप 3 वेरिएशन या 5 वेरिएशंस वो, कि जो आप उसको 5 डिफरेंट सैंपल्स दे सकते हैं, जिसमें से वो एक सिलेक्ट कर लेगा, और सिलेक्ट करने के बाद वो उसमें से कोई एक फाइनल करेगा, और वो करने के बाद आपको पेमेंट आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे वेरिएशंस लिख देनी है, ये एग्जांपल के तौर पे है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने उसी को कॉपी करना है, और यहाँ पे भी आके आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें से कुछ भी जो है नहीं छेड़ना, यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। यहाँ पे आपने और यहाँ पे आके आपने सेव प्रोडक्ट कर देना है। जब आप सेव प्रोडक्ट करेंगे, इस तरह आपकी एक सर्विसेज जो है वो भी ऐड हो जाएगी। जो ऐड होने के बाद आपके यहाँ पे आ रहा है सक्सेस, कि आपकी जो है वो सर्विस ऐड हो गई है। और उसी तरह आप अपनी सर्विस को व्यू प्रोडक्ट में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये आपका जो लिंक है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपका कोई कस्टमर कहता है कि मुझे अपनी सर्विसेज का लिंक शेयर कर दें, तो जिस आप सेम प्रोसीजर है कि आपने व्यू प्रोडक्ट पे जाके भी शेयर कर सकते हैं, और ये वाला लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी हैं प्रोडक्ट्स सभी के सभी आप देख सकें, तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। अब आपका ये प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद अब आप अगर देखना चाहते हैं कि मुझे जो है कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, या कोई न्यू ऑर्डर आया है, तो वो कहाँ से है, किस बंदे का है, और कितने का ऑर्डर आया है, तो आपने सिंपली ये आना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में प्रोडक्ट्स के नीचे ही आ रहा है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा, जैसे कि हमने ये कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा होता है पेंडिंग का ऑप्शन। तो आपने सिंपली इसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, और ऑर्डर पे जो है आपको सारी डिटेल्स आ रही हैं कि ये ऑर्डर कहाँ से आया है। और वो यहाँ पे अपना ऐड नोट में वो अपना बता देगा क्लाइंट के, आपको क्या, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में तो ऐड नोट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो यहाँ पे कहता है कि लोगो से रिलेटेड है, तो वो अपनी डिटेल्स वगैरह जब वो परचेज करेगा, तो ऐड नोट में वो ऐड कर देगा चीज़ें। और जब आप यहाँ से देख सकेंगे कि आपको ऑर्डर कितने का आया है और किस चीज़ का ऑर्डर आया है। जैसे हमारे पास ऑर्डर नंबर ये 1 था हमारा, और हमें ऑर्डर आया था हमारे कुरानिक ट्रेड ऑफ कोर्स का। तो हमें पता चल गया कि ये कोर्स का ऑर्डर आया है। तो हमने उसको जो है कोर्स, उस कोर्स की या उस चीज़ की या उस प्रोडक्ट की एक्सेस प्रोवाइड कर देनी है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देनी है। उसके अलावा कस्टमर की डिटेल सारी आ रही होंगी, कि कस्टमर का नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसका नंबर क्या है। इस तरह उसका नीचे एड्रेस आ रहा होगा, कि उसका शिपिंग एड्रेस क्या है, उसका बिलिंग एड्रेस क्या है। तो यहाँ से आप जो है इजीली अपनी प्रोडक्ट शिप भी करवा सकते हैं, और कस्टमर की डिटेल्स भी सब देख सकते हैं। और अगर
आप चाहते हैं कि आपको विड्रॉल मिल जाए, अगर आप मतलब आपने जो है फॉर एग्जांपल कुछ 10 प्रोडक्ट्स या 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दी जाए, तो आप यहाँ पे आएंगे विड्रॉ के ऊपर। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट विड्रॉ करते हैं तो आपके पास इस तरह आ रही होगी रिक्वेस्ट विड्रॉ। तो अगर आपके यहाँ पे 5,000 का बिल बना हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको 3,000 उसमें से मिल जाए, तो आप यहाँ पे अमाउंट अपनी ऐड कर सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट विड्रॉ करवानी है इस डैशबोर्ड में से। तो आप यहाँ पे वो अमाउंट ऐड करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे, तो हमारे एडमिन को ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपने जो है विड्रॉ की रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। तो इससे क्या होगा कि हम आपके विड्रॉ को जो है देखेंगे और अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा।